1999 में गोरखपुर में मुलाकात, योगी सांसद थे, आईएएस अधिकारी एक सीडीओ, हुई ऐसी दोस्ती की आज बन गया परछाई। मुलायम और मायावती का अधिकारी योगी के लिए कर देता है दिन रात एक। योगी ने क्यों बनाया जूनियर गृह मंत्री? डीएम हो या एसपी, हर किसी को देना होगा रिपोर्ट। प्रयागराज में योगी के साथ 24 साल पुराने दोस्त पे फिर जताया भरोसा। ये कहानी एक आईएएस अधिकारी की है। 25 साल पहले एक अधिकारी की पोस्टिंग कल्याण सिंह की सरकार में गोरखपुर में होती है। कहते हैं कुछ वक्त योगी एकदम नए सांसद थे और उनका विवाद हमेशा प्रशासन से होता था। वो मुसलमानों के लिए भी लड़ जाते और हिंदुओं के लिए भी। कहते हैं उसी दौरान कल्याण सिंह की सरकार ने सीडीओ बना के संजय प्रसाद को भेजा। योगी एकदम यंग नेता थे और संजय प्रसाद एकदम यंग आईएएस अधिकारी। गोरखपुर में ही दोनों की मुलाकात हुई और अब दोनों एक दूसरे पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं। संजय प्रसाद योगी को सर नहीं बल्कि महाराज जी कहकर बुलाते हैं। 1995 बैच के आईएएस अधिकारी संजय प्रसाद बिहार की सीतामढ़ी के हैं। वो कैसे योगी के खास बने और हर फोटो में योगी के साथ दिखते हैं, इसकी पूरी कहानी आपको बताते हैं और योगी ने क्या जिम्मेदारी दी है ये भी समझाते हैं। कैसे पत्थरबाजों के होश उड़ने वाले। गोरखपुर में योगी का जलवा बढ़ रहा था। उस वक्त भी योगी जनता दरबार लगवाते थे। उस दौरान जब समस्याएं आती, योगी जनता दरबार से सीधे सबसे ज्यादा डीएम और सीडीओ को ही कॉल करते। सीडीओ यानी मुख्य विकास अधिकारी। सरकार की योजनाओं का पूरा खाका इनके पास होता है। एक कहानी ये भी प्रचलित है कि उसी दौरान योगी ने इन्हें एक बार जनता दरबार में ही बुला लिया। 2 साल तक गोरखपुर रहने के बाद संजय प्रसाद का तबादला हो गया। हालांकि योगी जब 16 साल बाद सीएम बने तो उन्होंने अपने पुराने साथियों को बुलाना शुरू किया और अपनी सरकार में ताकतवर कुर्सी ऑफर करनी शुरू कर दी। सीएम योगी ने अपने पास गृह मंत्रालय रखा। ये सबसे जरूरी मंत्रालय कहा जाता है। जब योगी को गिरफ्तार किया गया था तब संजय प्रसाद लखीमपुर खीरी के डीएम थे और उस वक्त यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। योगी की टीम में आज भी गोरखपुर की ताकत आपको साफ दिखाई देती है। फिलहाल उन्हें गृह मंत्रालय का प्रमुख सचिव बनाया गया है, यानी गृह मंत्रालय में सबसे अहम पद यही माना जाता है। योगी के नीचे का पद गृह मंत्रालय में संजय प्रसाद के पास है। डीएम एसपी को विषम हालात में निर्देश देने का अधिकार भी होगा। कहते हैं कि फिलहाल योगी अपनी टीम में अपने मनपसंद अधिकारियों को जिम्मेदारी देते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि योगी के कई खास अधिकारियों को दिल्ली के कई नेता पसंद नहीं करते हैं और कई नेताओं को तो रिटायरमेंट के बाद भी बुला लिया जाता है। जबकि फिलहाल मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह भी योगी के खास माने जाते हैं। दुर्गा शंकर मिश्रा का कार्यकाल खत्म होते ही योगी ने मनोज कुमार सिंह को मुख्य सचिव बनाया था। मनोज कुमार सिंह की मुलाकात भी योगी से तब हुई जब वो गोरखपुर के सांसद हुआ करते थे। यही नहीं, योगी अपने हिसाब का आदमी ही पुलिस विभाग में ही चाहते, इसीलिए कैबिनेट में एक प्रस्ताव आया था जिसमें डीजीपी की कुर्सी तय करने का अधिकार योगी सरकार ने अपने पास रख लिया। इसके पहले 3 नाम यूपीएससी के पास भेजे जाते थे, वहां से तय होता था कि कौन बनेगा डीजीपी, पर अब ये कहानी भी यूपी में योगी ही तय करेंगे। प्रशांत कुमार के बाद भी जो डीजीपी बनेगा वो योगी का खास अधिकारी ही माना जाएगा। सरकार अपने मनपसंद अधिकारियों को इसलिए बैठा रही है क्योंकि योगी का कार्यक्रम बढ़ रहा है, उनके ऊपर पार्टी की जिम्मेदारी बढ़ रही है। उन्हें दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक प्रचार में व्यस्त किया जा रहा है। इसीलिए जब भरोसे के आईएएस उनका विभाग संभालेंगे तो योगी राहत की सांस ले सकते हैं। संजय प्रसाद जैसे अधिकारी जो रात दिन कर सकते हैं, उनको जिम्मेदारी देना बताता है कि अब दिल्ली दरबार की ताकत लखनऊ में खत्म हो गई है। क्या होगा, कैसे होगा, क्या करना है, क्या नहीं होना है, ये सब कुछ योगी के अधिकारी तय करते हैं। वो कहानी पुरानी हो गई जब दिल्ली का आदमी योगी की निगरानी के लिए बैठाया गया। दुर्गा शंकर मिश्रा जो चुनाव से पहले यूपी के मुख्य सचिव बने थे, उन्हें दिल्ली का आईएएस कहा जाता था। योगी ने ये मिथक भी तोड़कर अपनी टीम बना ली है। इसका मतलब है कि वो किसी भी हाल में 2025 में कुछ तूफानी फैसला करने जा रहे हैं।